गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 85 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 12 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें दोहराई करनी है द्विघात समीकरण की। हमने पिछली वर्कशीट में देखा द्विघात समीकरण होता क्या है, क्या उसके तरीके हैं, किस तरीके की उसकी प्रकृति है और कौन सी विधि है उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसके जो मूल है उनको निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपके जो पहले 4 प्रश्न है वो विकल्प वाले हैं, जिसमें आपको 4 में से एक सही छांटना है। उसके बाद 5 से लेकर जो 14 क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। आज की वर्कशीट थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी बड़ी है। क्वेश्चन आपको थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है जो ये 8 वाला क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा है, तो देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं एक बार में, तो आपको उसको 2 या 3 बार पढ़ना है। जैसे ही 2-3 बार पढ़ोगे और अपने हाथ से रफ कॉपी में आप इनको साथ साथ करते चलोगे तो आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैथ्स में तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो आप इसको कर सकते हो। अब चलो पहले प्रश्न से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपके पास ये समीकरण दे रखा है, इसके शून्यक समान हो। शून्यक समान होते हैं तो क्या होता है, डी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी और ए सी की वैल्यू रख दो। बी क्या है, बी हमारा ये है, ए ये है और सी ये है, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे मान। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको समीकरण दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस 4ac इधर जाएगा 0 के पास, तो 0 प्लस 4ac हो गया। तो यहाँ पे b क्या है आपका, b है ये, इसका वर्ग लिख दिया यहाँ पे। 4ac, 4a ये है और c ये है, a और c यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका वर्ग कर दो। 2 माइनस 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। और एम पी प्लस एन क्यू का वर्ग, यहाँ पे हमारी जो समीकरण है a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में 2ab, यही होता है ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। a का वर्ग, b का वर्ग और 2ab, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, यहाँ पे हमने 4ac लिखा था। इस m को एक बार इस पूरे के साथ करो, फिर एक बार n को करो इस पूरे के साथ। ऐसे ही करते ना, m को किया इस पूरे के साथ, फिर n को किया इस पूरे के साथ, गुना कर दो। क्या हो गया, ये m p स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जो इक्वल टू के इधर ले आए इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। इनको गुना करो, m p स्क्वायर माइनस में n m q स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिखा है माइनस, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस है। तो जब ब्रैकेट के आगे पूरा माइनस होता है तो क्या हो जाता है, वो सारे साइन बदल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से n स्क्वायर p स्क्वायर और n स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जो कट रहा है काट दो, ठीक है। ये आपके कट रहे हैं, इनको हम काट देंगे, ठीक है। क्या बच जाता है आपके पास, ये 3 बचते हैं। ये 3 ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा। आप कहोगे ये तो माइनस में है, माइनस कॉमन ले लो ना इसमें से, इनका माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस वाले तो प्लस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये जो आपका समीकरण बनता है a माइनस बी का वर्ग बनता है, जो किसके बराबर बनता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो तो 0 का तो 0 ही आएगा, इधर ये कट जाएगा। क्या बचता है, सिर्फ एम क्यू माइनस एन पी 0 के बराबर बचता है। तो ये एन पी उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एम क्यू क्या बराबर आया, किसके बराबर आया, एन पी के बराबर आया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण आपको ये दिया हुआ है, इसके बताने हैं 2 वास्तविक असमान मूल आएंगे, 2 समान वास्तविक मूल आएंगे, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, या 2 से ज़्यादा वास्तविक मूल आएंगे। कैसे निकालोगे, देखो किससे निकालते हैं, डी से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, ये आपके समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के अंदर ए क्या है आपका, ए है आपका 2, बी क्या है -5 और सी क्या है आपका 1 है। तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वर्ग क्या होगा, -√5 का वर्ग हो जाएगा -4ac, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 होता है और -√5 का वर्ग होता है 5। तो ये -3 में उत्तर आया, मतलब 0 से छोटा है -3, तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मतलब वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। यही होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसे वास्तविक मूल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब चलो प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, यदि द्विघात समीकरण आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है। समान में क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो बी स्क्वायर है -4ac, उधर जाके क्या हो जाएगा +4ac। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। समान के लिए क्या होता है, 0 होता है ना, किसके लिए, इक्वल रूट्स, जो मूल समान मूल के लिए लिख सकते हो यहाँ पे समान मूल, इसको काट दो, यहाँ पे लिख लो समान मूल, ठीक है। समान मूल के लिए क्या हो जाता है आपका, डी 0 हो जाता है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, b² इज इक्वल टू 4ac। अब देखो प्रश्न नंबर 4, आपको ये समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में आप जो p है वो वास्तविक संख्या है, तो इसके मूल सदैव कैसे होंगे? समान मान से समान लेकिन चिन्ह असमान होंगे, अपरिमेय होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? चलो तो इसके मूल निकालने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या करना है आपको, जो ये समीकरण दे रखा है इसमें से आपको मूल कैसे पता करेंगे, किस प्रकार के हैं, वो तो हम इसी जो डी है उसी से पता लगाते हैं, है ना, डी से पता लगाते हैं। यहाँ पे आपके पास ए क्या है, 2 है, बी क्या है, ये 2 इंटू में p+1 है, और सी क्या है, p है। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, यही है ना। तो b का वर्ग मतलब इसका वर्ग कर दो, माइनस में 4ac, a और c 2 गुना में p, ये कितना आ जाएगा, -8p आ जाता है। यहाँ पे 2 का वर्ग 4, p+1 का वर्ग क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन गई ना, a+b का वर्ग क्या हो जाएगा, p का वर्ग, a का वर्ग मतलब a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी जो समीकरण है वो हो गया। तो यहाँ पे 4 को इससे भी करो तो कितना आएगा, 4p², इससे करोगे 4 एकम 4, यहाँ से करोगे 4 दूनी 8p, 8p से 8p कट गया, यहाँ से इन दोनों में से 4 बाहर उभयनिष्ठ हो गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ p² + 1। अब ये मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे जो d है वो बड़ा है 0 से। मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि देखो ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। अगर मैं p को -4 भी लेती हूँ या -1 भी लेती हूँ, तो ये माइनस के ऊपर वर्ग है तो ये हमेशा प्लस में ही हो जाएगा, और कुछ भी एक के साथ प्लस हो रहा है और उसका 4 गुना हो रहा है, मतलब 0 से तो ये बड़ा होगा ही होगा। चाहे मैं -1 ले रही हूँ, -4 कुछ भी ले लूँ, 0 से तो ये बड़ा होगा ही। ठीक है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक आएगा, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4 का क्या आ जाएगा हमारा आंसर, डी। ठीक है, डी आ गया वास्तविक। अब चलो प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है, पी का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो द्विघात समीकरण है, ये समीकरण है, इसका एक शून्य दूसरे शून्य के 6 गुना है। 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। जो एक शून्यक है तो ये है, ये जो दूसरा शून्यक है ये इसका 6 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अल्फा। एक शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा कितना हो गया, 6 अल्फा हो गया। तो आपको निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये आपको दिया हुआ है समीकरण। इसमें जो a क्या है, p, b क्या है -14 और c क्या है 8। यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा है, कितना आएगा, -b/a। ये होता है ना, इनका योग क्या होता है, जो शून्य को होते हैं उनका योग क्या होता है, -b/a। फॉर्मूले याद है ना, अगर नहीं याद है तो ये चैप्टर मैंने पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर बहुपद है आपका पार्ट 2 है, वो मैंने आपको कराया हुआ है, अलग से क्लास ली थी मैंने, वर्कशीट्स के अलावा मैंने समझाया था आपको एक दिन, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा हुआ है उनको तो ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। चैप्टर 2 आप डालोगे, चैनल खोलोगे और वहाँ पे चैप्टर 2 डालोगे मैथ्स का, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यू रख दो, बीटा क्या है, 6 गुना था अल्फा का, तो 1 और 6 7 अल्फा हो गए, माइनस बी क्या है 14 हो जाएगा, अपॉन में ए क्या है, पी है। ठीक है, तो यहाँ पी लिख दोगे, तो जो अल्फा है वो कितना आया, 7 नीचे आ जाएगा, 7 से 14 कट गया, 2/p आया। अल्फा का मान कितना है, 2/p आया। अब देखो जो गुणनफल होता है दोनों शून्य का, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या फॉर्मूला होता है, c/a होता है। अल्फा जो बीटा क्या, वो 6 गुना है इसका, तो क्या हो गया, ये 6 अल्फा का वर्ग, और c क्या है हमारे पास 8 है, 8/p। यहाँ से अब अल्फा मैंने निकाला था, अल्फा तो मैंने 2/p निकाला था ना, तो मैं अल्फा की जगह 2/p लिख देती हूँ। इसका वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होता है, तो 6 चौके 24 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 24 लिखा है। और नीचे क्या है, p का वर्ग, 8/p हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक p से एक p कैंसिल हो गया, और 8 से ये आपका कट गया 24, तो 3/p इधर बचा और इस तरफ 1 बचा, तो p को ऊपर ले जाओ, तो जो p है वो कितना आया, 3 आया, और p का मान ही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। क्लियर है? अब चलो प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न 6 है, गुणनखंड विधि से हल करना है आपको ये। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको हल करना है, जो x है उसके शून्य का आपको निकालने हैं। तो देखो कैसे होगा, देखो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस जो समीकरण दे रखा है उसको करना है, खोलना है। सबसे पहले हमेशा आपको कुछ भी दिया हो, कोई भी समीकरण दिया हो, जो उसके अंदर ब्रैकेट है ना, सबसे पहले उनको हल करते हैं। ब्रैकेट हटाओ, ये क्या है, a - b का स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे लगा दिया, x का वर्ग 1 का वर्ग -2x हो गया। अब इधर है -5x, -5 को x के साथ भी गुना करेंगे और 1 के साथ भी गुना करेंगे। ठीक है, और -6 यहाँ पर है ही। अब जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख दो। सबसे पहले x का वर्ग है,
उसके बाद 2x और 5x कितने हो गए, 7x हो गई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इनको प्लस कर दिया और साइन माइनस का लगाते हैं। उसके बाद है 1 और यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, तो ये 1 और से 1 -1 कट गया, तो क्या बचता है आपका x² - 7x, 0 आपके के बराबर आया। x यहाँ से क्या ले लिया, ओबेनिस्ट कॉमन ले लिया यहाँ पे, और तो x को भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा और x - 7 को भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। x एक 0 आ गया, एक आपका 7 आ गया। ठीक है, हो गई दोनों, ये आपकी क्या हो गई, शून्य निकला है। ये आपका प्रश्न नंबर 6। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पे। अब प्रश्न 7 है आपका, k का मान आपको ज्ञात करना है। आपको ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से आपको k निकालना है, k की अवास्तविक मूल हो। अवास्तविक में मतलब जो d है वो क्या हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो तो देखो यहाँ पे ये आपका समीकरण है, ये समीकरण है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस ये क्या है 2x k को k से करो, k का वर्ग, और ये k माइनस k प्लस में 2 = 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये समीकरण आ गया, इसके अंदर आपको a b c पहचानना है। सबसे पहले a क्या है आपके पास, 1 हो गया, b क्या है 2k हो गया, और जो ये पूरा ये c हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो बेटा ये चर नहीं है, जो k है यहाँ पे चर नहीं है, यहाँ पे इस k की वैल्यू कुछ है, 2 3 कोई 5 कोई इसकी वैल्यू है, ये कोई चर नहीं है। तो यहाँ पे इस पूरे को ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है एक तरह से, तो यहाँ पे इसको पूरे को c माना है, और उसने बोला है अवास्तविक मूल है, तो आपका जो d है वो 0 से कम होगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कैसे पता लगेगा 0 से कम है ज़्यादा है, पिछली वर्कशीट हमने देखी थी, अगर आपने वो समझी है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखो 0 से छोटा है, तो यहाँ पे जो d होता है क्या है, b² - 4ac होता है। b का वर्ग क्या है, 2k का वर्ग, मतलब 4k का वर्ग हो गया, -4ac, a क्या है 1, c क्या है ये पूरा है, तो 4 गुना में ये इस पूरे के कर देंगे, तो 4 को इन सब के साथ करना पड़ेगा, -4k² इसके साथ करोगे तो 4k, इसके साथ करोगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4k वर्ग के साथ 4k वर्ग कट गया, क्या बचता है 4k - 8 है। तो यहाँ पे आपके पास जो 4 है वो कॉमन आ जाता है, बाहर उभयनिष्ठ है, और अंदर क्या बचता है k - 2। अब ये 4 है, इधर 0 के पास जाएगा डिवाइड में तो 0 ही आएगा, क्या बचता है k - 2, छोटा है 0 से। अब ये -2 है इधर, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो जो k है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से, इसको नोट डाउन कर सकते हो साथ के साथ। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में आपको p का मान ज्ञात करना है और मूल भी ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आराम से समझोगे ध्यान से तो समझ। अब देखो ये समीकरण था आपके पास, तो यहाँ से a b c पहचानो पहले से। a क्या है, ये आपका a है, b क्या है, ये b है, और c आपके पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे d = 0 आएगा, आपका जो मूल्य है वो जो आपका d है वो 0 के बराबर आएगा। b² - 4ac क्या है, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो b है, जो आपके पास b का वर्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि जो आपके शून्यक है वो बराबर होंगे, समान के लिए d है जो 0 होता है। b का वर्ग, इसका वर्ग कर दो यहाँ पे, ठीक है, -4ac, ac हमने लिख दिया यहाँ पे ac। अब इसको हल करो बस, इसका वर्ग होगा, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस हट चुका है, गायब हो चुका है। क्या है बचा यहाँ पे 7p + 2, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हो गई आपकी, समीकरण हो गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, वही होगी यहाँ पे a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab लिख दिया। माइनस में इसको अब क्या करोगे, जो 2p है एक बार इस पूरे के साथ करो, फिर 1 को करो इस पूरे के साथ, इसको हल करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, 1 × 3 3 होता है। अब बाहर 4 भी है, 4 के साथ भी करना पड़ेगा, 56, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। और यहाँ सबके साइन बदल दिए हैं, क्योंकि जो माइनस में है, जो माइनस में वो प्लस हो चुका है, जो प्लस में वो माइनस हो चुका है, क्योंकि जो पूरे ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस है। ठीक है, ये हमारा समीकरण लग गया था, ये हमने सारा खोल के गुना करके कर लिया है। बस अब इसको हल करो, 49p² - 56p² -7p² होता है, 4 और 12 कितना होता है, 16 होता है। 28p में से ये क्या है, 24p - 28p। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 28p से 28p कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, 24p बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे माइनस है, जो पहला पद है उसको माइनस में होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे उसमें से, समीकरण में से, ताकि जो पहला पद है वो हमारा प्लस में रहे, आसानी होती है हमें हल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस करते हैं,
तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेते हैं, 0 के पास चले जाएगा कॉमन जाने के बाद। तो सबके साइन बदल दो, बस जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो। ठीक है, प्लस को माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे 24p को मैं लिख सकती हूँ 28p प्लस में 4p, माइनस 28 प्लस में 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 28 में से 4 जाएंगे तो 24p ही आपका उत्तर आएगा। ऐसा इसलिए करें, गुणनखंड विधि कर रहे हैं ये हम, जिनको बच्चों को पता होगा गुणनखंड विधि क्या होती है। इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ से कॉमन लेना हो, बेनिश लेना है। 7p कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 7 चौकी 28 होता है, 7 बाहर गया, 4 लेकिन बचा हुआ है, p माइनस 4 अंदर बचा है। यहाँ पे 4 चौकी 16 होता है, 1 4 बाहर चला गया, अंदर 1 4 बचा है फिर भी। ठीक है, अब जो p माइनस 4 है ये लिखो, बेनिस्ट हो गया ये, और 7p प्लस 4 बचा है। तो एक बार आप 7 इसको करो 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से आपका जो p है वो -4/7 आया है, यहाँ से जो p है वो 4 आया है। ठीक है, हो गई ये यहाँ तक। उसके बाद देखो ये तो p का मान आया है, अभी तो आपको क्या निकालना है, मूल भी निकालने हैं। तो एक बार p को 4 रखो, एक बार -4/7 निकलो और मूल निकालो। तो जब मैं p को 4 रखती हूँ तो मेरी मूल क्या है, ये समीकरण है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जहाँ p पे p है वहाँ पे क्या कर दूँगी, वहाँ पे मैं 4 रख दूँगी। ठीक है, तो 4 दूनी 8 प्लस में 1 9x², 4 दूनी 7 चौके 28 प्लस में 2 30, 4 सत्य कितना होता है 28, माइनस में 3 25। ये आपका समीकरण आ जाता है इस तरीके से। अब जो बीच में आपका -30x है, मैं इसको -15x लिख सकती हूँ। इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचता है मेरे पास 3x - 5। इधर से मैं -5 कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x - 5। तो 3x - 5 है और यहाँ से भी 3x - 5 है, 0 के बराबर है। तो आपका जो x है, दोनों में एक ही तो है ना दोनों, तो आपका जो x है दोनों में बराबर आएगा, x क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। पहले p की वैल्यू निकाली थी, फिर p 2 आए थे, एक 4 आया था तो उससे मूल्य निकाल लिए। अब एक और आया था 4 -4/7, इससे भी मूल्य निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर p है वहाँ पे -4/7 कर दो। क्लियर है, बस इसको हल कर दोगे यहाँ से। इसको हल कर सकते हो, अब खुद कर लोगे, ये मैं दिखा देती हूँ आंसर, इसको खुद ट्राई करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बस। यहाँ पे क्या करोगे, 4 दूनी 8/7 प्लस 1 x², इधर क्या आएगा आपका 7 से 7 कट गया, -4 + 2 -2, और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, -7 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो -1/7 x का वर्ग आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x -7। अब यहाँ फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 है ऊपर जाके 0 हो जाएगा, ये समीकरण है। इस समीकरण को 14x को मैं -7x और -7x लिख सकती हूँ, ताकि मेरा यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए। कॉमन आने के बाद जब आपका x -7 हो गया और दूसरा भी x -7 हो गया, जो x का मान है इधर से भी 7 आएगा, इधर से भी 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 पूरा। एक बार मैं शुरू से दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो लिखने में। यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे p की वैल्यूज़ निकाली, p का मान निकाला, 2 मान आए, एक बार 4 और एक बार -4/7। तो p का मान 4 रखा, 4 रखने के बाद मेरे 2 मूल्य आ गए, 5/3 दोनों बराबर। और ये मूल्य रखने के बाद यहाँ से -4/7 रखा फिर p का मान, और फिर यहाँ से भी मेरे 2 समान मूल्य आ जाते हैं। क्लियर है, हो गया प्रश्न 8। अब देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको x के लिए हल करना है। यहाँ पे x के लिए कैसे हल करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 दिखने में थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि रूट है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं इस तरीके का। ठीक है, सबसे पहले जो बीच वाला है गुणनखंड विधि से हम इसको तोड़ेंगे 2 हिस्सों में। इसको मैं लिख सकती हूँ 3√2x प्लस में 1√2x, क्योंकि आपको पता है 3 में से जब आपके पास 1 चला जाएगा तो 2 रूट तो फिर भी बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे जो 3 है इस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 गुना में √3, वो 3 के बराबर ही तो होता है। ऐसा मैं क्यों लिखती हूँ, √3 2 बार हो गए ना। ठीक है, √3 2 बार हो गए। ऐसा मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो बेनिश कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो इसको √3 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 3 को √3 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, और इधर तो बाकी सारा ऐसा ही है। इसी तरीके से 2 को यहाँ पे √2 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लो, √3 बाहर ले लो, क्या बचता है x माइनस में 16, x माइनस में सॉरी √6 कैसे बचेगा, 2 √3 थे, एक ही तो बाहर गया, एक तो बचा है, एक √3 बचा और एक इधर से √2 भी बचा है, तो √6 बचा एक। ठीक है, तो x माइनस √6 प्लस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से √2 कॉमन ले लो बाहर, क्या हो जाएगा x माइनस में √6 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से आपका एक तो ये हो गया x माइनस रूट 6 और एक ये हो गया x रूट x प्लस रूट 2। इसको भी जीरो के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो। यहाँ से x आपका रूट 2/3 आएगा और यहाँ से आपका x है वो रूट 6 आएगा। ये हमें निकालना था, x के लिए हल करना था, x के लिए हमने हल कर लिया। हो गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 देखो, 10वें प्रश्न में भी आपको x के लिए हल करना है। ये आपको समीकरण दिया है, इसमें आपको x के लिए ही हल करना है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो आपको समीकरण दे रखा है इसके अंदर से ए बी सी छाट लो। ए क्या है 4 है, बी क्या है -4 है और सी क्या है आपका a² - b² है। एक्स निकालना तो सीधा सीधा मैं द्विघात का जो सूत्र है उसका प्रयोग करूंगी। क्या होता है सूत्र? -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, यही होता है। तो यहाँ से जो -b क्या है -4a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का वर्ग -4a का वर्ग 16a का वर्ग हो जाएगा -4ac, ये क्या है 4 और ये है ac मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये 4 जो कि 16 होता है, 16 को a से करो तो 16a² आएगा, 16 को b से करो तो 16b² आएगा। नीचे क्या हो जाएगा 2a, 2 गुना में 4 8। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 16 से कट गया, अंदर क्या बचता है 16b²। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और b का तो वर्ग दे ही रखा है तो इसको 4b का वर्ग लिख सकती हूँ मैं। 4b का वर्ग है तो रूट से आपका कैंसिल हो जाएगा, 4b बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लो बाहर, a प्लस b बचा अंदर, a प्लस माइनस b बचा, बटे में ये कट गया आपका 4 से 8 पे 2 कट गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या आ गया आपका आंसर? एक बार a प्लस b बटे 2 और एक बार a माइनस b बटे 2। क्लियर है? x आपको निकालना था, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न 11 है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डैश मूल संभव है। कितने मूल संभव है? 2 मूल संभव है। अल्फा और बीटा होते हैं ना, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11th का 2। फिर चलते हमारे प्रश्न नंबर 12 पे। 12वां प्रश्न है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये है इसके मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो 0 के बराबर रखो लो या उससे ग्रेटर उससे बड़ा हो, ठीक है। दोनों साथ में लेकर चल सकते हैं हम। देखो कैसे करेंगे। ये आपके पास समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के अंदर a क्या है, k है, b क्या है -√2 5 है और c क्या है आपका ये 0 लिखा हुआ है बेटा, इसको 10 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना इसको, c क्या है आपका 10 है। अब जो वास्तविक है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा आपका जो d है, मैं इसको यहाँ पे बराबर लेकर चल रही हूँ। आप इसके साथ साथ सेम ऐसा ही होगा, ऐसे भी कर सकते हो इसको, इसके ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। वहाँ पर भी आप वास्तविक और समान लिख लेना, ठीक है, वास्तविक और समान लिख लेना। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे 10 कर लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे जो d क्या होता है b² - 4ac, b का वर्ग क्या है √2 5 का, k का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है और √5 का 5 होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, 5 दूनी 20 k² आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 4ac, a क्या है k, c क्या है आपका 10 है, 10 k ये हो गया, 4 के साथ करते हैं 4ac 40 k आ गया। तो यहाँ से 40 के इधर माइनस में, इधर आके प्लस में आ गया, तो 1 के से 1 की कट गया, क्या बच गया 20 के 40 के बराबर आया। 20 के 40 के बराबर आया तो जो k है 40/2 2 के बराबर आया, ठीक है। या फिर आप इतना ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखना है यहाँ पे आपको 10 लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हमारे प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न 13 में भी आपको x के लिए हल करना और प्रश्न 14 में भी x के लिए हल करना है, ठीक है। प्रश्न 13 में आपको ये हल करना है √2x + 9 + x = 13। तो देखो प्रश्न 13, चलो देखो मैं क्या करूँगी, इधर जो ये प्लस x है ना इसको इधर ले जाऊँगी, ये आपका समीकरण है, ठीक है, इसको इधर ले जाऊँ। क्यों ले जाऊँगी? क्योंकि इधर सिर्फ √2 बच जाएगा और मैं क्या कर दूँगी वर्क कर दूँगी दोनों तरफ, स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्क कर दो और यहाँ पे भी वर्क कर दो, तो ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2x + 9 और इधर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 का वर्ग 169, b का x² - 2ab क्या हो जाएगा 26x। क्लियर है? यहाँ से अब जो 2x + 9 बचा है इनको भी इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये भी दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि उधर प्लस में थे, इधर आके माइनस में हो जाएंगे। x² है -26x और -2x कितना हो गया 28x, और ये 169 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 160। अब ये आपका समीकरण आ गया, इसको खोल दो, स्प्लिट कर दो, गुणन कर दो, जो मध्य वाली है मध्य वाली को बांट देते हैं हम, ठीक है ना। उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे। कैसे बांटेंगे 28 है 20 और 28 20 और 8 में बांट सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा
यहाँ से आप क्या करो, इसलिए बांटते हैं ताकि हम कॉमन ले सके बेनिस्ट। क्या हो जाएगा, x है यहाँ से, इधर एक x बचा है और इधर से 20 बचा है। यहाँ से क्या कर लेंगे, -8 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x और -20। तो यहाँ से x -20 हो गया एक तो, और एक क्या हो गया, x -8 हो गया। x आप -8 को भी शून्य के बराबर रखेंगे तो x 8 आएगा, x -20 को भी शून्य के बराबर रखेंगे तो x 20 आएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। ठीक है, x आपको निकालना था। अब चलते हैं जो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न 14 में भी आपको x के लिए ही हल करना है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ऐसा प्रश्न हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। तो वैसे ही आपको ये करना है। क्या करते हैं, नीचे हम एलसीएम लेते हैं ऐसे प्रश्न में। तो देखो प्रश्न नंबर 14, एलसीएम लोगे, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुना कर दो। नीचे दोनों को गुना कर दोगे, ऊपर क्या करोगे, ऊपर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर x -2 है, इधर 2 गुना में x -3 है। तो यहाँ से 2x हो गया और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो x और 2x 3x हो गई, और -2 और -6 -8 हो गई। ठीक है, नीचे क्या करोगे, x -3 और x -2 को विभाजित करो। एक बार x को इस पूरे के साथ करो, ठीक है, और एक बार इस 3 को पूरे के साथ करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग और 2x, इधर से क्या हो जाएगा -3x और 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया, x² -5x + 6 हो गया नीचे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऊपर 1 के साथ गुना होगा, ये भी ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है क्या, 3x - 2 है ये, तो ये ऊपर चला गया, क्या हो गया, ये आ गया x² -5x + 6। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही तरफ ले आओ, सबको इनको इधर ही ले आओ। तो 3x से -3x हो जाएगा, और -8 है वो +8 हो जाएगा। साइन बदल जाते हैं ना जब उधर जाते हैं। तो यहाँ पे -5x और -3x -8x हो गया, 8 और 6 14 हो गया, और x² तो है ही यहाँ पे, = 0 के बराबर हुआ। अब यहाँ पे x निकालना है। x निकालने के लिए क्या कर देंगे, मैं अपना जो फॉर्मूला है, द्विघात का सूत्र है, वो प्रयोग करूँगी, -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, -8 है, और c क्या है आपके पास, 14 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -b है, -b क्या है, -8 हो जाएगा, b² -8 का वर्ग कितना होता है, 64। 4ac, ये है c और ये है a, ac 14 चौके कितना होता है, 56 होता है। तो 64 में से 56 गई, 8 बचता है। तो यहाँ से जो आपका √8 है, उसको मैं 2 √8 लिख सकती हूँ। 8 और 2 है, तो यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 बाहर जा चुका, 4 बचा, और इधर एक √2 बचा, नीचे तो 2 था ही, 2 से 2 कट जाता है। तो क्या बचता है आपके पास, जो x है, x आपके पास बचता है 4 + -√2। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस हो जाएगा x और एक बार माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। क्लियर है। तो ये 14 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।